अरे चुड़ैल दीदी, कोई कहानी सुना दो ना। बहुत दिन हो गए, कोई मैंने चुड़ैल की कहानी नहीं सुनी। ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक छोटा बच्चा था। वह रोज रोज नई नई शरारतें करता था और काफी गुस्से में रहता था। एक दिन वो खेलता खेलता गांव के जंगल तक पहुंच गया। जंगल में उसने देखा कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और अंधेरे के बीच ही उसे एक आग जलती हुई दिखाई दी। और आग देखते ही बच्चा काफी डर गया। बच्चे ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, यहां से भागूं या फिर इस आग को जाकर पास से देखूं। तभी बच्चे के दिमाग में ख्याल आया कि रात का टाइम है और कुछ भी घटना हो सकती है। तो बच्चे ने अपने पैर वापस मोड़ लिए। इसी तरह फिर दूसरे दिन हुआ। बच्चे के दिमाग में बात चल रही थी कि आखिरकार उस जंगल में वो क्या था। बच्चा पूरे दिन भर सोचता रहा और शाम को फिर उस जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चा जंगल में पहुंच गया। जंगल पहुंचते ही बच्चे ने देखा कि वह आग फिर जल रही थी, लेकिन वो सोचता था कि ये जलाता कौन है। उसने बोला कि आज तो मैं इसके पास जाकर देख के ही रहूंगा कि आखिर है क्या माजरा। बच्चा उस आग के पास जाता है। आग के पास जाते ही बच्चा बोलता है, क्या है ये। तभी बच्चा उस आग के पास जाता है और बच्चे को आग से डर लगने लगता है, लेकिन वह धैर्य बनाए रखता है और सीधा आग के पास चला जाता है। जैसे ही वह आग के पास पहुंचता है, उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। वह बोलती है, बच्चे तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि मुझे यह आग बहुत दूर से दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जाकर देखा जाए। तभी चुड़ैल बोलती है, ठीक है बच्चे, मुझे लग रहा है कि तुम मासूम हो। अगर तुम्हारी जगह कोई बड़ा होता तो मैं उसको खा जाती। बच्चा बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे तो माफ कर दीजिए। चुड़ैल बोलती है, ठीक है बच्चे, आज के बाद में इस जंगल की तरफ कभी मत आना, क्योंकि छोटे बच्चों को अकेला घूमना अच्छा नहीं होता। कोई भी घटना हो सकती है उनके साथ। तभी बच्चा बोलता है, ठीक है चुड़ैल मौसी, हमें माफ कर दो। आज के बाद मैं जंगल में और ना ही कहीं अकेला कभी नहीं जाऊंगा। बच्चा यह कहकर वापस अपने घर चला जाता है और बच्चा उसके बाद कभी जंगल की तरफ नहीं जाता।